कयामत के दिन शैतान ये कहेगा, I have no power over you now. Your own hands have brought this upon you. I confess I led them astray. Yet they followed willingly into this fire. शैतान कोई हॉर्न्ड डीमन नहीं है जैसा पुराने तस्वीरों में दिखाया गया है। वो बहुत ज़्यादा सटल और ख़तरनाक है। एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट जो इंसानी फितरत को गहराई से समझता है। वो ग्रेजुअल स्टेप्स से तुम्हें तुम्हारे उसूलों से दूर ले जाता है। वो रीफ्रेमिंग के ज़रिए गुनाह को अट्रैक्टिव और नेकी को रिस्ट्रिक्टिव दिखाता है। वो सच और झूठ को मिलाकर अपनी बातों को बिलीवेबल बनाता है। वो तुम्हारे दिल दिमाग की वल्नरेबिलिटीज़ को निशाना बनाता है, बजाय इसके कि तुम्हारी इंटेलेक्ट से लड़े। वो लेटर विस्पर करके नेकी की इंटेंशंस को प्रोक्रेस्टिनेशन में ख़त्म कर देता है। वो सोशल प्रेशर के ज़रिए ट्रांसग्रेशन को नॉर्मल बना देता है। वो गिल्ट को डिस्पेयर में बदल देता है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी रिलीजियस प्रैक्टिस को तुम्हारे खिलाफ वेपनाइज कर देता है। लेकिन कुरान बार बार यही बताता है, उसकी ताकत सिर्फ सजेशन तक महदूद है। स्ट्रैटेजी 1, द इल्यूजन ऑफ कंपल्शन। आइए एक बुनियादी सच से शुरुआत करते हैं जो हमारी पूरी सोच बदल देता है। कुरान सूरे इब्राहीम की एक आयत में क़यामत का एक गहरा मंजर बयान करता है। उस दिन शैतान खुद इंसानों से कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, मैंने भी वादा किया, लेकिन मैं उससे फिर गया। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें दावत दी और तुमने खुद उसे कबूल कर लिया। अब मुझे नहीं, खुद अपने आप को मलामत करो। इस बात का मतलब बिल्कुल साफ है। पूरी जिंदगी शैतान फुसफुसाता रहा, लालच देता रहा, धोखा दिखाता रहा, लेकिन आखिर में वो खुद मान लेगा कि उसके पास किसी पर जबरदस्ती की कोई ताकत नहीं थी। वो किसी को मजबूर नहीं करता, बस ऑफर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सेल्समैन दरवाजे के बाहर खड़ा हो। वो बार बार दस्तक दे सकता है, अपनी चीज को बहुत अट्रैक्टिव बना सकता है, लेकिन दरवाजा खोलना या ना खोलना आपके हाथ में है। शैतान दरवाजे का हैंडल नहीं घुमा सकता। इसीलिए इस रूहानी लड़ाई में इंसान कभी हेल्पलेस नहीं होता। हर पल आपके पास चॉइस होती है, और जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि शैतान की विस्पर्स हुक्म नहीं सिर्फ दावत है, उसी पल आप अपनी एजेंसी, अपनी जिम्मेदारी और अपनी ताकत वापस हासिल कर लेते हैं। यही अवेयरनेस खुद एक बड़ी हिफाजत बन जाती है। स्ट्रैटेजी 2, द स्टेयरकेस डाउनवर्ड। शैतान की दूसरी स्ट्रैटेजी उसके सब्र और इंसानी साइकोलॉजी की गहरी समझ को सामने लाती है। कुरान एक बहुत खास लफ्ज इस्तेमाल करता है, खुतवात शैतान, यानी शैतान के कदम। गौर कीजिए, ये लफ्ज सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। इसका मतलब यह है कि शैतान एक बड़ा जंप नहीं करवाता, बल्कि कई छोटे छोटे स्टेप्स से नीचे ले जाता है। इंसान की साइकोलॉजी ये है कि हम आम तौर पर एक ही रात में नेकी से बड़ी गुनहगारी की तरफ छलांग नहीं लगा देते, क्योंकि इतना बड़ा चेंज हमारा ज़मीर बर्दाश्त ही नहीं करता। शैतान इस लिमिटेशन को अच्छी तरह समझता है, इसीलिए वो धीरे धीरे काम करता है। असल जिंदगी में ये कैसे होता है? शुरुआत एक छोटे से कॉम्प्रोमाइज से होती है। कोई ऐसी चीज देख लेना जो आप जानते हैं कि पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन खुद को ये कहकर समझा लेना कि बस एंटरटेनमेंट है। फिर अगला कदम गॉसिप हो सकता है, ये सोचकर के मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। उसके बाद एक छोटा सा झूठ जिसे कन्वीनियंस के नाम पर जस्टिफाई कर लिया जाता है। हर कदम एक नया बेसलाइन बना देता है, एक नया नॉर्मल। इस स्ट्रैटेजी की ताकत यह है कि हर स्टेप अलग अलग देखने पर हार्मलेस और मैनेजेबल लगता है। आप पूरी सीढ़ी नहीं देख रहे होते, बस अपने सामने वाले एक कदम को देख रहे होते हैं। लेकिन इसका क्यूमुलेटिव असर बहुत गहरा होता है। एक दिन अचानक आप खुद को ऐसी जगह खड़ा पाते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप पहुंच सकते हैं, और आप वहां पहुंचे होते हैं एक एक मासूम दिखने वाले कदम के जरिए। कुरान की ये वार्निंग असल में अवेयरनेस की दावत है। जब पहला कदम ऑफर किया जाए तो उसे सिर्फ एक एक्शन समझकर मत देखिए, बल्कि एक ट्रैजेक्टरी समझिए, एक ऐसा रास्ता जो कहीं जा रहा है। और खुद से ईमानदारी से पूछिए, ये सीढ़ी आखिर मुझे कहां ले जा रही है? स्ट्रैटेजी 3, द रीब्रांडिंग ऑफ डिसोबीडियंस। अब हम शैतान की शायद सबसे सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग टेक्निक तक पहुंचते हैं, जिसे रीफ्रेमिंग कहा जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी में वो हर मना की हुई चीज को नया पैकेज देता है, नई पहचान देता है, ताकि वो बुरी नहीं बल्कि डिजायरेबल, बल्कि कभी कभी नोबल तक लगने लगे।
इसका सबसे बेसिक और क्लासिक एग्जाम्पल कुरान में सूरे अल आराफ की आयत में मिलता है, आदम और हव्वा की कहानी में। शैतान उनके पास ये कहकर नहीं आया कि अपने रब की नाफरमानी करो और मना किए हुए दरख्त से खा लो, क्योंकि ये बात तो तुरंत फेल हो जाती, बल्कि उसने कहा, क्या मैं तुम्हें हमेशा रहने वाले दरख्त और ऐसी बादशाहत की तरफ रहनुमाई ना करूं जो कभी खत्म ना होगी। इस रीफ्रेम की गहराई देखिए। एक हराम काम को उसने इटर्नल लाइफ और हमेशा की मिल्कियत के रास्ते के तौर पर पेश कर दिया। नाफरमानी को हिकमत बना दिया, जैसे ये कोई एनलाइटेंड चॉइस हो जो इंसान की छुपी हुई पोटेंशियल खोल दे। यही पैटर्न पूरी इंसानी जिंदगी में बार बार रिपीट होता है। हराम रिश्तों को फॉलो योर हार्ट या ट्रू लव कॉन्कर्स ऑल कहा जाता है। बेईमान बिजनेस प्रैक्टिसेस स्मार्ट स्ट्रैटेजी या गेम खेलना बन जाती हैं। दीनी फर्जों की अनदेखी को ऑथेंटिक होना या दिखावा करने वाला मुनाफिक ना बनना कहा जाता है, और घमंड को सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी वैल्यू जानना का नाम दे दिया जाता है। असल मैकेनिज्म ये है कि शैतान अच्छाई और बुराई के प्राइस टैग्स बदल देता है। गुनाह को अट्रैक्टिव, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव दिखाता है, जबकि इताहत को रिस्ट्रिक्टिव, आउटडेटेड और नाइव बनाकर पेश करता है। वो खुद को आज़ादी देने वाला लिबरेटर दिखाता है, जबकि हकीकत में वो जंजीरों को चाबियों की शक्ल में बेच रहा होता है। इस स्ट्रैटेजी से बचने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे हम लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कह सकते हैं, यानी लेबल्स और फैंसी लैंग्वेज के पार जाकर एक्शंस को उनकी असल सूरत में देख पाना। जब कोई चीज़ बहुत पॉलिश्ड अल्फाज और अपीलिंग फ्रेमिंग के साथ बेची जा रही हो तो एक लम्हा रुकिए और खुद से पूछिए, असल में ये है क्या? मार्केटिंग हटाइए और सब्सटेंस को ईमानदारी से जांचिए। स्ट्रैटेजी 4, ट्रूथ एज द व्हीकल फॉर फॉल्सहुड। यहाँ हम शैतान की सबसे चालाक और ख़तरनाक स्ट्रैटेजी से रूबरू होते हैं। वो अक्सर पूरे झूठ पेश ही नहीं करता, क्योंकि पूरे झूठ को पकड़ना आसान होता है और इंसान उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इसलिए वो अपने झूठ को सच की परतों में लपेट देता है और एक ऐसा धोखेबाज मिक्सचर बना देता है जिसे पहचानना और जिससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक दवा की बोतल का, जिसमें 99% असली दवा हो और सिर्फ 1% जहर। दवा शुरुआत में आपको बेहतर महसूस कराती है, आपका भरोसा जीत लेती है, लेकिन जहर चुपचाप अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है। शैतान सच और झूठ के साथ बिल्कुल इसी तरह काम करता है। वो अक्सर किसी हकीकी एहसास से शुरुआत करता है। मान लीजिए आपके साथ वाकई जुल्म हुआ है, ये एक सच है। फिर वो इसी सच पर झूठी नतीजा खेजी जोड़ देता है, तो तुम्हें बदला लेने का हक है, या तो अब अपने उसूल छोड़ देना जायज़ है। एहसास सच था, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जहर था। इसी तरह देखिए वो दीन की सच्चाइयों का कैसे गलत इस्तेमाल करता है। वो फुसफुसाता है, अल्लाह अल गफूर है, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला। ये बात बिल्कुल सच है, अल्लाह की रहमत हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा वसी है। लेकिन फिर वो इसमें जहरीला इजाफा कर देता है, तो जानबूझकर गुनाह करने में क्या हर्ज है, बाद में तौबा कर लेना। इस तरह वो अल्लाह की ये खूबसूरत सिफत को जानबूझकर नाफरमानी जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करता है और उसके असल मकसद को उल्टा कर देता है। ये स्ट्रैटेजी इसलिए इतनी असरदार होती है क्योंकि उसकी बातें सुनने में रीजनेबल लगती हैं। वो खुली गलती जैसे महसूस नहीं होती। उनमें सच के पहचानने लायक हिस्सा होता है जो हमारे इनिशियल जजमेंट फिल्टर्स से आसानी से गुजर जाता है, और झूठ उस वक्त चुपके से दाखिल हो जाता है जब हम सच पर सर हिला रहे होते हैं। कुरान इसका इलाज जिस चीज़ में बताता है उसे हम डिसर्नमेंट कह सकते हैं, यानी खालिस और मिलावट को अलग करने की सलाहियत। सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं कि बात में सच है या नहीं, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि उस सच से आखिर हासिल क्या किया जा रहा है, और क्या वो सच सिर्फ झूठ की खिदमत के लिए एक औजार बनाया जा रहा है। स्ट्रैटेजी 5, अटैकिंग द हार्ट नॉट द माइंड। ये स्ट्रैटेजी हमें शैतान की इंसानी फितरत की गहरी समझ दिखाती है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान सिर्फ एक रैशनल मशीन नहीं है। तुम एक इमोशनल मखलूक हो और तुम्हारी भावनात्मक हालत तुम्हारी अक्ल को आसानी से हाईजैक कर सकती है। तुम चाहे कितने ही बड़े आलिम क्यों ना हो, पूरे कुरान के हाफिज हो, सालों तक इल्म दीन पढ़ा हो, लेकिन अगर दिल इमोशनली कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर गुस्से ने घेर रखा है, गम ने तोड़ दिया है, तकब्बुर ने फुला दिया है या तन्हाई ने डुबो दिया है, तो वही इल्म कुछ वक्त के लिए इनएक्सेसिबल हो जाता है। तुम्हारी इमोशनल हालत एक वल्नरेबिलिटी बना देती है, एक दरवाज़ा खोल देती है। ज़रा गुस्से को देखो,
जब इंसान सच में गुस्से में होता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो समझदारी से फैसले लेता है टेम्पररली दब जाता है। खून ज्यादा प्रिमिटिव हिस्सों की तरफ बहने लगता है। इसलिए हम गुस्से में वो बातें कह देते हैं जिन पर बाद में शर्मिंदा होते हैं, और वो फैसले कर बैठते हैं जो शांत हालत में कभी ना करते। ऐसे वक्त शैतान को तुमसे थियोलॉजिकल बहस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो बस वही ख्याल फुसफुसा देता है जो तुम्हारे जज्बात से मैच करता है, और बाकी काम तुम्हारी कमज़ोर पड़ चुकी अक्ल खुद कर देती है। इसी तरह जब तुम गम में डूबे होते हो, वो अल्लाह की हिकमत पर बहस नहीं करता, वो बस दर्द के उसी लम्हे में सवाल डाल देता है, अगर अल्लाह इतना रहमदिल है तो ये मेरे साथ क्यों हुआ? सुनने में ये सवाल अकीदे का लगता है, लेकिन असल में ये परफेक्टली टाइम्ड इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। और जब किसी कामयाबी के बाद तकब्बुर आ जाता है तो वो अल्लाह के वजूद को नकारने नहीं आता, वो बस धीरे से कह देता है, ये सब तुमने अपनी काबिलियत से किया है, तुम्हें किसी डिवाइन मदद की ज़रूरत नहीं। तकब्बुर पहले से ज़मीन तैयार कर चुका होता है, शैतान का वसवसा बस बीज डाल देता है। यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। दिल की हिफाजत करना उतना ही ज़रूरी है जितना दिमाग को तालीम देना। रूहानी तरबियत सिर्फ इल्म जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जज्बात को रेगुलेट करना, अंदरूनी तवाज़ुन बनाए रखना, ये पहचानना कि कब तुम वल्नरेबल हो, और उन लम्हों में एक्स्ट्रा एहतियात बरतना ही असली हिफाजत है। स्ट्रैटेजी 6, द मिराज ऑफ टुमारो, लेटर। सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज, लेकिन शैतान का शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार। दिखने में मासूम, सुनने में बिल्कुल रीजनेबल, मगर वक्त के साथ बेहद तबाही मचाने वाला। दिल में नमाज पढ़ने का ख्याल आता है, शैतान फुसफुसाता है, बाद में ये एपिसोड खत्म कर लो, ये काम निपटा लो जब थोड़ी एनर्जी ज्यादा होगी। तौबा का इरादा जागता है, तौबा बाद में करना, अभी तो उम्र ही क्या है, वक्त बहुत है, पहले जिंदगी इंजॉय करो, बुढ़ापे में दीन सीरियस करना। सदका देने का जज्बा उठता है, कल देना जब पैसे ज्यादा होंगे, जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। इस स्ट्रैटेजी को इतना खतरनाक बनाता है ये कि लेटर हमेशा ठीक लगता है। तुम नेकी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, बस पोस्टपोन कर रहे हो, और ये डिसीजन पूरी तरह रैशनल महसूस होता है। लेकिन शैतान इंसानी साइकोलॉजी को अच्छी तरह जानता है। जो नेकी टाली जाती है वो अक्सर कभी होती ही नहीं। असल में होता यह है कि हर अच्छे इरादे के साथ एक इमोशनल एनर्जी होती है, एक अंदरूनी पुश जो उसी लम्हे एक्शन की तरफ ले जाती है। जैसे ही तुम उसे टाल देते हो, इंटेंशन और एक्शन के बीच एक गैप बन जाता है, और उसी गैप में वो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर दूसरे ख्यालात, दूसरी परेशानियां दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। जब लेटर आता है तो पहला जज्बा गायब होता है, फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर से नई मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि लेटर एक आदत बन जाता है, एक ऐसा पैटर्न जहां इंसान हमेशा सुधरने का इरादा करता है लेकिन शुरुआत कभी नहीं करता। एक तरह का परपेचुअल पोस्टपोनमेंट सिंड्रोम, जहां नीयत जिंदा रहती है मगर अमल कभी पैदा ही नहीं होता। कुरान इसका जवाब उन आयात में देता है जो फौरन अमल की तरफ बुलाती हैं, नेकी की तरफ दौड़ने की, मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब अजान की पुकार आए तो उसे टालना नहीं बल्कि फौरन जवाब देना है। हकीकत यह है कि नेकी करने का सबसे बेहतरीन वक्त हमेशा अब होता है, ये मौजूदा लम्हा, इससे पहले कि लेटर की मिराज जड़ पकड़ ले। स्ट्रैटेजी 7, द नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रांसग्रेशन। शैतान इंसानी सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा उसूल समझता है। इंसान उसी चीज़ को सही मानने लगता है जो उसे नॉर्मल दिखने लगती है। हम सब सोशल क्रीचर्स हैं। हम अपने आसपास के माहौल से क्यूज़ लेते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सपेक्टेड है और क्या ऑर्डिनरी माना जाता है। इसी को यूज़ करके शैतान गुनाह को नॉर्मल बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाता है। वो दिल में विस्पर करता है, सब कर रहे हैं, ज़रा चारों तरफ देखो, क्या तुम ही अकेले इतने स्ट्रिक्ट बनोगे? वियर्ड मत बनो, इतना रिलीजियस बनकर ऑकवर्ड मत करो। जब तुम किसी चीज़ को बार बार देखते हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, मूवीज़ में हो, दोस्तों के बीच हो या पब्लिक स्पेसेस में, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जो चीज़ कभी तुम्हें शॉक करती थी, जो साफ तौर पर गलत लगती थी, धीरे धीरे उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। गुनाह करने से पहले जो अंदरूनी रुकावट होती थी वो स्टेप बाय स्टेप कम होती जाती है, यहाँ तक कि बिल्कुल गायब हो जाती है।
इसी तरह सोसाइटीज अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स कुछ ही जनरेशन्स में बदल देती हैं। कोई अचानक रेवोल्यूशन नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन होती है। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से थोड़ा आगे बढ़कर किसी नई चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। वक्त के साथ ये क्यूमुलेटिव शिफ्ट बहुत बड़ा हो जाता है। कुरान इस डेंजर को सीधा एड्रेस करता है। सूरा अल अनाम आयत 116 में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम जमीन में रहने वालों की अक्सरियत की बात मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। मतलब बिल्कुल साफ है, पॉपुलैरिटी और ट्रूथ एक चीज नहीं है। इस स्ट्रैटेजी का मुकाबला करने के लिए मोमिन को वो क्वालिटी डेवलप करनी होती है जिसे हम प्रिंसिपल्ड इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, यानी अपने उसूलों पर कायम रहना, चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले खड़े हो, चाहे पूरी कल्चर की धारा उलट दिशा में बह रही हो। इसका मतलब ये है कि जब कल्चर तुम्हारे प्रिंसिपल से टकराए तो कल्चर फ्रेंडली नहीं बल्कि ट्रूथ फ्रेंडली बनना, भले ही उसके लिए तुम्हें काउंटर कल्चरल ही क्यों ना बनना पड़े। स्ट्रैटेजी 8 फ्रॉम गिल्ट टू डिस्पेयर। ये शायद शैतान की सबसे जालिम स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ को पकड़कर उसे पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव बना देता है। जब इंसान से कोई गुनाह हो जाता है और उसका दिल जिंदा होता है तो उसे गिल्ट महसूस होता है। ये गिल्ट असल में अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट होता है। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें पुकार रहा होता है, ये बता रहा होता है कि तुम रास्ते से हट गए हो और तुम्हें वापस लौटने का मौका दे रहा होता है। शैतान इस गिल्ट की ताकत को अच्छी तरह समझता है, इसलिए वो इसे वेपनाइज कर देता है। वो नहीं चाहता कि ये गिल्ट तौबा की तरफ ले जाए, वो चाहता है कि ये डिस्पेयर में बदल जाए। फिर विस्पर आता है, फिर से गुनाह कर लिया, खुद को मुसलमान कहते हो और ये सब करते हो। कितने बड़े हिपोक्रेट हो तुम, जो तुमने किया है उसके बाद अल्लाह तुम्हें कैसे माफ़ करेगा। अब कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम बहुत आगे निकल चुके हो। ये गिल्ट के मकसद को बिल्कुल उल्टा कर देना है। हेल्दी गिल्ट कहता है तुमसे गलती हुई है लेकिन तुम उसे ठीक करने की काबिलियत रखते हो, वो चेंज को मोटिवेट करता है। शैतान की आवाज़ इसे बदल कर कहती है तुम ही गलत हो, तुम अंदर से ही फ्लॉड हो, तुम्हारे लिए रिडेम्पशन नामुमकिन है। ये इंसान को फ्रीज कर देती है। कुरान इस विस्पर का सीधा जवाब देता है और शायद पूरी किताब की सबसे उम्मीद भरी आयत में से एक में। सूरा अज़्ज़ुमर आयत 53 में अल्लाह फरमाते हैं, कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, बेशक वही बहुत माफ़ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। ज़रा इस अंदाज पर गौर करो, ए मेरे बंदो, गुनाह करने वालों को भी अल्लाह अपने बंदे कहकर बुला रहा है, यानी रिश्ता टूटा नहीं है। और फिर बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करता है, कुछ नहीं, छोटे नहीं, बल्कि ऑल सिंस। प्रोडक्टिव गिल्ट और डिस्ट्रक्टिव डिस्पेयर के बीच फ़र्क यही है, गिल्ट एक्शन पर फोकस करता है और तुम्हें उसे बदलने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि डिस्पेयर तुम्हारी आइडेंटिटी पर हमला करता है और तुम्हें यकीन दिला देता है कि चेंज मुमकिन ही नहीं। शैतान तुम्हें डिस्पेयर में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि जो इंसान मायूस हो जाता है वो तौबा नहीं करता, वो हार मान लेता है। स्ट्रैटेजी 9 वेपनाइजिंग वर्शिप, कि वो तुम्हारी इबादत को ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बना देता है। वो नमाज जैसे खूबसूरत अमल को प्राइड में बदल सकता है, इल्म को एरोगेंस में और दीन से जुड़ाव को सेल्फ राइचियसनेस में। सोचो, एक इंसान पाबंदी से नमाज पढ़ता है, ये अपने आप में एक बड़ी नेमत है, लेकिन फिर विस्पर आता है, खुद को देखो, तुम नमाज पढ़ते हो जबकि कितने लोग नहीं पढ़ते। साफ है तुम उनसे ज्यादा नहीं खूब। वो लेजी हैं, नेग्लिजेंट हैं, लेकिन तुम स्पेशल हो। जो नमाज अल्लाह के सामने झुकने के लिए थी, वही लोगों के सामने घमंड का फ्यूल बन जाती है। या फिर किसी को इस्लामी इल्म हासिल होता है। इल्म का मकसद ये होता है कि इंसान को अपनी नादानी का और ज़्यादा एहसास हो, अल्लाह की बेपनाह हिकमत के सामने उसकी ह्यूमिलिटी बढ़े। लेकिन शैतान विस्पर करता है, तुम इन नुसूस को दूसरों से बेहतर समझते हो। जब तुम दीन की बात करो, लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि तुम्हें ज़्यादा पता है। इस तरह इल्म ग्रोथ का जरिया बनने के बजाय ईगो का हथियार बन जाता है। वो तुम्हें छोटी छोटी रिचुअलिस्टिक डिटेल्स में उलझा सकता है और बड़ी अखलाकी जिम्मेदारियों से गाफिल कर सकता है। तुम इस फिक्र में डूबे रहो कि वुजू बिल्कुल सही टेक्निक से हुआ या नहीं, लेकिन तुम्हें बैकबाइटिंग की फिक्र ना हो, अपने बिजनेस में जुल्म की ना हो, या अपने घर वालों के साथ सख्ती की ना हो। बाहरी फॉर्म परफेक्ट हो जाती है, लेकिन अंदर से सब्सटेंस खोखला हो जाता है। सबसे ज्यादा तबाही तब होती है जब वो मोमिनीन के दरमियान फूट डाल देता है। वो एक ग्रुप के कान में विस्पर करता है, वो लोग गलत कर रहे हैं, वो असली मुसलमान नहीं है, तुम्हें उन्हें करेक्ट करना होगा,
उनसे लड़ना होगा, उन्हें बाहर करना होगा। जो शुरुआत दीन की फिक्र से होती है वो सेक्टेरियन नफरत में बदल जाती है। लोग अल्लाह के दीन की हिफाजत के नाम पर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, ये भूल जाते हुए कि मोमिनीन की यूनिटी खुद एक दीनी फर्ज है। इस स्ट्रैटेजी का एंटीडोट वही है जिसे उलेमा इखलास कहते हैं, यानी नीयत की सच्चाई। बार बार खुद से पूछना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए या अपने ईगो के लिए? मेरी इबादत मुझे ज़्यादा हम्बल बना रही है या ज़्यादा एरोगेंट? क्या मेरी रिलीजियोसिटी मुझे लोगों के करीब ला रही है या मुझे जजमेंटल बना रही है? स्ट्रैटेजी 10, द फाइनल एडमिशन। अब हम उसी जगह वापस लौटते हैं जहां से शुरुआत हुई थी, कयामत के दिन के उस मंजर की तरफ। पूरी जिंदगी विस्पर करने, सारी स्ट्रैटेजीज और मैनिपुलेशन के बाद शैतान इंसानियत के सामने खड़ा होता है और अपनी आखिरी बात कहता है। सूरह इब्राहीम आयत 22 में वो फरमाता है, तो मुझे दोष मत दो, अपने आप को दोष दो। ये उसकी पावरलेसनेस का अल्टीमेट एडमिशन है। सारी चालें, सारी विस्परिंग, सारी पेशेंट मैनिपुलेशन, सारी सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजी, ये सब सिर्फ इन्विटेशंस थीं जिन्हें रिजेक्ट किया जा सकता था। उसका कभी कोई रियल कंट्रोल था ही नहीं। ये आखिरी मंजर कुरानी नैरेटिव में कई मकसद पूरे करता है। पहला, ये अकाउंटेबिलिटी का सच बताता है। कयामत के दिन तुम अपने चॉइसेस के लिए शैतान को दोष नहीं दे सकते। शैतान ने मुझे मजबूर किया वाला बहाना खुद शैतान के जरिए पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, ये उसकी असल हकीकत को सामने लाता है। जो भी उसके पीछे चला वो उसे छोड़ देगा। वहाँ ना कोई वफादारी होगी, ना कोई जेन्युइन केयर। उसने लोगों को सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज़ किया और जब हिसाब किताब का वक्त आएगा वो उनसे पूरी तरह डिस्टेंस बना लेगा। तीसरा और शायद सबसे अहम, ये एक एम्पावरिंग रिमाइंडर है। अगर शैतान की ताकत सिर्फ सजेशन तक महदूद है तो हमेशा तुम्हारे पास रेजिस्ट करने की ताकत थी। हर उस लम्हे जब तुम्हें टेम्पटेशन महसूस हुई, उसी लम्हे तुम्हारे पास इनकार करने की काबिलियत भी मौजूद थी। ताकत हमेशा तुम्हारी ही थी। जब तुम विस्पर को समझ लेते हो कि ये क्या है, जब तुम पैटर्न पहचान लेते हो, तो स्ट्रैटेजी अपनी ज़्यादातर ताकत खो देती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम कोई मैजिक ट्रिक देखो और उसके पीछे का तरीका समझ लो, इल्यूजन टूट जाता है। कुरान हमें इस अवेयरनेस के टूल्स देता है। ये सिखाता है कि अल्लाह की पनाह लो, कहो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान के शर से अल्लाह की हिफाजत मांगता हूँ। ये कोई जादुई अल्फाज नहीं है, ये एक कॉन्शियस रिमाइंडर है कि इस स्ट्रगल में तुम्हारे पास डिवाइन सपोर्ट है। ये सिखाता है कि अपनी इमोशनल स्टेट से होशियार रहो, पहचानो कि कब तुम वल्नरेबल हो और उन लम्हों में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लो। ये सिखाता है कि अच्छे इरादों पर तुरंत अमल करो, उन्हें टालो मत। ये सिखाता है कि हम कभी भी फॉरगिवनेस से बाहर नहीं होते और डिस्पेयर खुद एक जाल है। सबसे ज़रूरी, ये हमें इंसानी एजेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है। तुम कोई पपेट नहीं हो, तुम हेल्पलेस नहीं हो। हर विस्पर का जवाब एक चॉइस है और वो चॉइस हमेशा तुम्हारी, जेन्युइन तुम्हारी होती है। आखिर में शैतान की विस्पर्स के खिलाफ लड़ाई कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स या गैर मामूली नॉलेज से नहीं जीती जाती, बल्कि अवेयरनेस, अल्लाह की मदद मांगने, अपनी साइकोलॉजी को समझने और डिवाइन मर्सी से कभी डिस्पेयर ना होने से जीती जाती है। उसकी टैक्टिक्स को समझकर तुम उसकी विस्पर्स को पहचान सकते हो। खोखले वादे हैं एक खुले दुश्मन की तरफ से, जिसने खुद कबूल कर लिया कि उसके पास कोई असली ताकत नहीं। रोशनी का रास्ता हमेशा खुला है, चुनाव तुम्हारा है और अल्लाह की मदद से यही तुम्हारी असली ताकत है।